Good morning, Modern Starts. How are you? I am fine. I hope you will be also fine. Well done. You are enjoying your online classes because these classes are very important for you. So, student, keep continuity and maintain consistency. Okay, student. Last I told you about the period of transition, Renaissance. Okay, today I will tell you about the age of exploration and discovery. Okay, what do you mean by the age of discovery and what was the time? Okay, the age of discovery or age of exploration. Age of discovery means time फॉर इन्वेस्टिगेशन, मतलब यानी कि खोज, जो सर्च आउट किया था, सर्च किया गया था. एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन में जो है, जो सर्चिंग हुई है उसके साथ साथ टाइमिंग, यानी कि जो भी ऑल इंफॉर्मेशन है अबाउट डिस्कवरी. एज ऑफ एक्सप्लोरेशन. ओके, वॉज अ पीरियड फ्रॉम द अर्ली 15th सेंचुरी. और ये कब से स्टार्ट हुआ था? 15th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था. दैट कॉन्टिन्यूड इन टू द अर्ली 17th सेंचुरी. और ये कंटिन्यू यानी लगातार ये चलता रहा, एज ऑफ डिस्कवरी एंड एज ऑफ एक्सप्लोरेशन टू अर्ली 17th सेंचुरी. ओके, 15th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ और 17th सेंचुरी के अर्ली स्टार्टिंग जो टाइम था, एज था, पीरियड था, तब तक जो है एज ऑफ डिस्कवरी, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कॉन्टिन्यूसली वो चलता रहा. ड्यूरिंग विच यूरोपियन शिप्स ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड. ओके, यानी कि इस टाइम 15 to 17th सेंचुरी जो यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन थे, यूरोपियन मीन्स बिलोंग फ्रॉम यूरोप, जो यूरोप से बिलोंग करते थे, यूरोपियन कंट्रीज से बिलोंग करते थे, उनको यूरोपियन कहते थे. ओके, ड्यूरिंग विच यूरोपियन शिप्स ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि उस टाइम पे, उस समय जो यूरोपियन थे वो जो है पूरे संसार का भ्रमण करने के लिए, मतलब यानी इट मीन्स यूरोपियन स्टार्टेड स्टार्टेड अ जर्नी टू सर्च अबाउट वर्ल्ड, ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि संसार के बारे में खोजने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए उन्होंने एक जर्नी स्टार्ट की थी. ओके, टू सर्च फॉर न्यू ट्रेडिंग. और किस लिए? न्यू ट्रेडिंग रूट्स. ओके, एक नया व्यापार का रास्ता खोजने के लिए, एंड पार्टनर्स, और अपने लिए पार्टनर. ओके, दे वर इन सर्च ऑफ ट्रेडिंग गुड्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड स्पाइसेस. और उनका जो ट्रेडिंग गुड्स क्या था, जिसके लिए वो सर्च करने के लिए निकले थे, वो थे गोल्ड, सिल्वर एंड स्पाइसेस. ओके, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, स्पाइसेस मसाले. ओके, इन द प्रोसेस यूरोपियंस मैट पीपल. और इस प्रोसेस में, विच प्रोसेस? इन सर्च ऑफ ट्रेडिंग गुड्स. ठीक है, यानी कि जो गुड्स सर्च करने के लिए निकले थे, ठीक है, सर्च फॉर न्यू ट्रेडिंग रूट्स के लिए निकले थे, एंड पार्टनर्स के लिए. ठीक है, तो इस प्रोसेस में यूरोपियंस मेट पीपल एंड मैप्ड लैंड्स प्रीवियसली अननोन टू देम. ठीक है, यानी कि वो लोगों से मिले और उन्होंने क्या किया, जिसके बारे में वो अननोन थे, जिनके बारे में नहीं जानते थे, उससे पहले उन्होंने उसके बारे में मैप्ड किया, उस मैप्ड लैंड्स, उस एरिया का मैप बनाया. ओके, अमंग द मोस्ट फेमस एक्सप्लोरर ऑफ द पीरियड वर. उनमें से कुछ एक्सप्लोरर्स के नाम नीचे दिए गए हैं. एक्सप्लोरर्स मीन्स खोजकर्ता. ठीक है, जिन्होंने एक्सप्लोरिंग स्टार्ट की थी. देवर, फर्स्ट इज क्राइस्टोफर कोलंबस. ओके, फर्स्ट वॉज क्राइस्टोफर कोलंबस. Christopher Columbus was an Italian explorer and discovered America. ओके, ये इटालियन एक्सप्लोरर थे और इन्होंने अमेरिका की खोज की थी, डिस्कवर्ड अमेरिका. नेक्स्ट, वास्को डिगामा. वास्को डिगामा वॉज पोर्टुगीज एक्सप्लोरर एंड डिस्कवर्ड इंडिया. ओके, ये पोर्टुगीज पुर्तगाली जो है एक्सप्लोरर थे, नाविक थे, खोजकर्ता थे, और इन्होंने इंडिया की खोज की थी. ही डिस्कवर्ड इंडिया. ओके, पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल. ओके, पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल वॉज a Portuguese nobleman and explorer. Okay, also Portuguese nobleman and एक्सप्लोरर एंड डिस्कवर्ड ब्राज़ील. इन्होंने ब्राज़ील की खोज की थी, ये भी एक एक्सप्लोरर थे, नॉवल मैन थे. नेक्स्ट, जॉन कैबॉट. ओके,
जॉन कैवॉट एन इटालियन एक्सप्लोरर एंड डिस्कवर्ड द कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इन्होंने नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट की जो है खोज की थी, जो तटीय क्षेत्र था नॉर्थ अमेरिका का, उसकी खोज की थी इन्होंने। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, यमोक। यमोक was a Russian later Soviet icebreaker. He was also explorer. ओके, योमॉक जो थे वो रशियन एक्सप्लोरर थे, बाद में वही क्षेत्र जो है सोवियत के नाम से जाना गया, लेटर सोवियत आइस ब्रेकर, ये आइस ब्रेकर थे। ओके, नेक्स्ट, जुआन पॉन्स डे लियोन। ओके, फर्स्ट यूरोपियन टू रीच फ्लोरिडा, यानी कि ये वो फर्स्ट यूरोपियन थे जो कहाँ पर पहुँचे थे, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा इन यूएस स्टेट, इट मीन्स यूएनए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, क्या बोलेंगे नेक्स्ट। ओके, जुआन सेबेस्टियन एल्केनो वार्थोलोम्यू डियास। ठीक है, यानी कि जुआन सेबेस्टियन एल्कोनो लोम्यू डियास कौन थे। ओके, यानी कि ही वॉज अ स्पेनिश एक्सप्लोरर्स एंड कंप्लीटेड द फर्स्ट सरकम नेविगेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि इन्होंने जो है अर्थ का चक्कर जो है लगाया था डियास ने। नेक्स्ट, फर्डिनेंड मैगेलन। ओके, फर्डिनेंड मैगेलन कौन थे, ही वॉज अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर। ठीक है, ये भी एक्सप्लोरर ही थे, पोर्टुगीज के एक्सप्लोरर थे। एंड डिस्कवर्ड मैगेलन एंड क्रॉस पैसिफिक ओशियन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन पैसिफिक ओशियंस को, यानी कि उसके अराउंड, उसके बारे में सारा कुछ सर्च आउट किया था। ओके, नेक्स्ट, ब्लेम वॉरेटिस्ट। ओके, ब्लेम वेरेंटिस्ट, ये कौन थे, विलियम वेरेंटिस्ट। ये एक डच नेविगेटर थे, कार्टोफर थे। कार्टोफर भी जो मैप बनाते, कार्टोफर एंड आर्कटिक एक्सप्लोरर, और ये आर्कटिक एक्सप्लोरर थे। ओके, नेक्स्ट, एवेल टस्मन। ओके, एवेल तस्मान भी कह सकते हैं, टेस्मैन भी कह सकते हैं। ये कौन थे, ये ही वॉज ऑल्सो डच एक्सप्लोरर एंड मर्चेंट नोन फॉर डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इट मीन्स ही स्टेब्लिश्ड डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इन्होंने जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी भारत में। ओके, जीन एल्फोंसे। ठीक है, जीन एल्फोंसे कौन थे, he was also Portuguese explorer. Okay, next, Jacques Cartier. He was a Britain explorer, now Canada for France. Okay, he described the Gulf of Lawrence. इन्होंने जो है गल्फ ऑफ लॉरेंस को डिस्क्राइब किया था। ओके, नेक्स्ट, Samuel D. Champlain. He was a French navigator and geographer. Okay, एंड फाउंड न्यू फ्रांस। इन्होंने जो है न्यू फ्रांस को फाउंड आउट किया था। ओके, उनको उसकी सर्च की थी। नेक्स्ट, सैमुअल डे, आई टोल्ड यू सैमुअल डे चैम्पलेन। ओके, नेक्स्ट, ब्लेम ब्लू। ब्लेम ब्लू कौन थे, डच कार्टोग्राफर, एटलस मेकर एंड पब्लिशर। इट मीन्स ब्लेम ब्लू वॉज a Dutch cartographer, atlas maker and publisher. Okay, next, James Cook. He was captain. Okay, James Cook कौन थे, एक कैप्टन थे। British explorer. He was British explorer and captain in the British Royal Navy. Okay, these are explorers, यूरोपियन एक्सप्लोरर्स, एंड इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कवर किया था। नेक्स्ट,
I will tell you the reformation. What do you mean by reformation? What does reformation mean? इसका मतलब क्या होता है? Reformation. To reform something is to change. ठीक है, किसी में सुधार करना. Something, it means किसी भी चीज़ में उसके बारे में सुधार करना. टू रिफॉर्म करना, उसमें कुछ बदलाव करना. इज़ टू चेंज इट इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर. अगर आप किसी भी चीज़ को, जो उसकी करेंट कंडीशन है, प्रेजेंट में जो कंडीशन है, उसमें आप कुछ अच्छा, कुछ बेटर चेंज करते हैं, इट मीन्स द रिफॉर्मेशन. ओके. ड्यूरिंग द रिनेशा एज पीपल बिकेम मोर अवेयर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, रिनेशा मीन्स रीवर्थ, यानी कि रिनेशा के दौरान जो है लोग क्या हो गए थे, बिकेम मोर अवेयर, यानी कि बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए थे, सचेत हो गए थे, जागरूक हो गए थे. किसके लिए? ऑफ द वर्ल्ड, संसार के लिए. देयर प्लेस इन इट. ठीक है, जहाँ पर वो थे उसके बारे में, जिस जगह पर थे. एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल. ठीक है, यानी कि ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन पावर की पॉसिबिलिटी के बारे में वो अवेयर हो गए थे. द कैथोलिक चर्च बिगेन टू बी क्रिटिसाइज्ड. और जो कैथोलिक चर्च हुआ करते थे यूरोप में, वो सब क्या हो रहे थे? क्रिटिसाइज्ड हो रहे थे. वाई मैनी पीपल, इन यूरोपियन जो पीपल थे उनके थ्रू जो है उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उनकी आलोचना हो रही थी. दीज पीपल थॉट द कैथोलिक चर्च शुड बी रिफॉर्म्ड. तो लोग सोच रहे थे कि कैथोलिक चर्च में बदलाव होना चाहिए, कुछ रिफॉर्म होना चाहिए. नेक्स्ट, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन. प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मीन्स अपोज्ड जो है रिफॉर्मेशन, अपोज रिफॉर्मेशन. इट मीन्स वो लोग क्या, अपोजिशन, यानी कि अपोज्ड करने लगे थे, यानी कि विरोध करने लगे थे. एक विरोध, सुधार. जैसे कहीं भी कुछ फॉल्ट है, कुछ भी है, जब तक कोई वहाँ पर अपोजिशन, यानी कि वहाँ पर एक जो है पॉइंट आउट क्रिएट नहीं करेगा, उसको नोटिस नहीं करेगा, उस पर क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, तो वो सुधार नहीं हो सकता. ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आज 16th सेंचुरी यूरोपियन मूवमेंट फॉर रिलीजियस रिफॉर्म. ठीक है, 16th सेंचुरी में रिलीजियस रिफॉर्म यानी कि धार्मिक सुधार का एक मूवमेंट, एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था 16th सेंचुरी में. दैट लीड टू द फाउंडेशन ऑफ चर्चेस. ठीक है, और ये किस कारण हुआ था? चर्च की वजह से, यानी कि इसकी नींव जो है चर्च की वजह से रखी गई. दैट लीड टू द फाउंडेशन ऑफ द चर्चेस, यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जो है चर्च के थ्रू की जाती थी जो कि अगेंस्ट थी कॉमन पीपल के. दैट रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द पोप, यानी कि चर्च जो चर्च के थ्रू जो है, जो पॉप थे उस टाइम पे, जिनको धर्मगुरु माना जाता था, या फिर जो एक तरीके से मास्टर थे, ठीक है, उस एरिया के, उनको क्या चर्च के थ्रू, चर्च में जो लोग थे, जो प्रीस्ट थे, उनके थ्रू उनको क्या क्या रिजेक्ट किया गया, उनके अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया गया. ठीक है, उन्होंने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. इट मीन्स these were reformation. Okay students, so next day I will tell you about causes of the reformation and impact of reformation. Okay student, well done. Watch it very carefully and listen it also very carefully, because I will give you some question related to today's video. Have a nice day.